हेलो फ्रेंड, क्लासेस जीके जीएस में गुंजा में आपका स्वागत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कोपरनिकस ने खोजी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? तो अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ग्रह कहलाते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये है कि ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केपलर ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा ग्रह सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसका चारों आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% जरूर लाएगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वॉच करते रहिए। अगला प्रश्न है आकार के अनुसार, तो अगला प्रश्न है कि आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रह का आरोही क्रम में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निहारिका नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि तारामंडल क्या है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से दूरदर्श नहीं हो सकते, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ये है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 89 तारामंडल है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न कि ओलंपिक कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगल ग्रह पर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संख्या कितनी है? पृथ्वी ग्रह की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 4 है। क्या है? तो 4 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी ग्रह नहीं है? पृथ्वी ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शनि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या कितनी है? सदृश ग्रह की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर सी, 4 है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है बृहस्पति सदृश ग्रह के शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रह छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वमरत घूमते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, शुक्र, वरुण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
शुक्र और वरुण को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ब्रह्मांड को विस्फोटित तारा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिनव तारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती थे क्या हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि सूर्य से गठन सहायक गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के ऊपर से भाग को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सूर्य सदैव पूर्व की ओर निकलता है, क्यों निकलता है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्यों निकलता है। अगर वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।